जय श्री कृष्ण। कई हालचाल है आपरा? बढ़िया। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। और अब करला गिरिराज धरनरी जय। और फिर 10वें स्कंद 48 जी को अध्याय है उन्होंने प्रवेश करोला और उन्होंने संदर्भ आवे प्रसंग आवे भगवान कुब्जा और अक्रूर जी रे घरे पधारिया। तो प्रारंभ करो। श्री सुखदेव जी कहे परीक्षित उन्हें बाद में सबरा आत्मा और सब कुछ देखने वाला भगवान श्री कृष्ण आपको मिलनी आकांक्ष राग ने व्याकुल होयड़ी कुब्जारो प्रिय करण वास्ते उन्हें सुख देवनी इच्छा लेने उन्हें घरे पधारिया। कुब्जारो घर बहुमूल्य सामग्रियों संपन्न हो उन्होंने श्रृंगार रस ने बढ़ाने वाली बहुत सारी साधन सामग्री भरियोड़ी मोतीरी झालरों लटकती और जगह जगह में तो झंडियों लागोड़ी चंदोवत रहियोड़ा सीजों बिछायोड़ी बैठने वास्ते बहुत सुंदर सुंदर आसन लगायोड़ा धूपरी सुगंधी उठ फैल रही दीपक करी शिखाओं जगमग रही और जगह जगह में तो फूलों रा हार ने चंदन बीजा धरियोड़ा। भगवान ने आपरे घरे पदार्थ देख ने कुब्जा हड़बड़ करने फट उठ ने आसन हूँ सखियों रहते आगे वड्डी विधि पूर्वक भगवान रो स्वागत सत्कार करियो પછી શ્રેષ્ઠ આસન દે ને વિવિધ ઉપચારો વિધિ પૂર્વક પૂજા કરી कुब्जा भगवान परम भक्त उद्धव जी री भी समुचित रीतियों पूजा करी और वे उन्हें सम्मान में जी का वो आसन उन्हें भेंट धराया हो बैठने वास्ते भी उन्होंने तो बैठ या कोनी बस उन्हें टच कर ने भगवान रे सम्मान में धरती माते ही बैठ गया उन्हें लाग्यो कि यार हमें ठाकुर जी रो में आसन माते बैठना ठीक नहीं। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी लोकाचार अनुकरण करता उन्हीं बहुमूल्य शरीर में बैठ गया। जब कुब्जा स्नान अंगराग वस्त्र आभूषण हार गंध तांबूल और सुधा सब बिया अपना अपने खूब सजा ने लाज रहे हाथे हाव भाव भगवान रे कनी देखती मेरे कने आई कुब्जा नवीन मिलन रे संकोचू झिझक रही जरा श्याम सुंदर श्री कृष्ण उन्हें कने बुलायो उन्हीं कंकण सुशोभित कलाई पकड़ने आप कने बैठा दियो और उन्हें क्रीड़ा करने लगे। परीक्षित कुब्जा इन जन्म में भगवान ने एक अंग राग अर्पित करियो वो एक शुभ कर्म एडो हुयो कि उन्हें फल स्वरूप उन्हें एडो अनुपम अवसर मिल गयो। कुब्जा भगवान श्री कृष्ण के चरणों ने आप रो काम संतप्त उन्होंने को हृदय हो और वक्षस्थल और नेत्रों माते धरने मेरी दिव्य सुगंध लेने लगी। यूं उन्हें हृदय सारी जी की आदि व्याधि व शांत हुई। वक्षस्थल सटियोड़ो आनंद मूर्ति प्रीतम श्याम सुंदर दोये भुजाओं गाढ़ो आलिंगन करने कुब्जा दीर्घ कालू जी को उन्हें विरह ताप बढ़ियोड़ो उन्हें शांत करियो। परीक्षित कुब्जा ने केवल अंगराग समर्पित करियो वहां मतलब सिर्फ अंगराग समर्पित करियो उतना जी वे सर्वशक्तिमान भगवान की प्राप्ति उन्हें होगी जिका की कैवल्य मोक्षरा अधीश्वर और ये प्राप्ति बहुत ही कठिन है और वह दुर्भागा उन्हें प्राप्त करने भी ब्रज गोपियों वैजू सेवा नहीं मांगने ओज मांग लियो कई उन्हें सुखदेव जी दुर्भगा और संबोधन दिया है। क्यों? क्योंकि वह मांगी कि प्रीतम आप कुछ दिन अटे रहे महाराज ने क्रीड़ा करो क्योंकि ये कमल ने मांगू आप संग जी को है वो छोटी जी को नहीं। परिचित भगवान श्री कृष्ण सब मौन राखने वाला और सर्वेश्वर है अभिष्ट वर देने उन्हें पूजा स्वीकार कर ली और आप प्यारे भक्त उद्धव जी रहते हैं आप सर्व सम्मानित घर माते पधार गया। परीक्षित भगवान ब्रह्मा बीजा समस्त ईश्वर और अब ईश्वर है उन्हें प्रसन्न करना जीवन वास्ते बहुत ही कठिन है और जिको कोई उन्हें प्रसन्न करने हुए विषय सुख ही ज मांगे सुखदेव जी कहे वो तो बुद्धिमान को नहीं है दुर्बुद्धि है क्योंकि वास्तव में विषय सुख तो बहुत तुच्छ नहीं रहे बराबर है। उन्हें बाद में एक दिन सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और उद्धव जी रहते क्रूर जी रहे इच्छा पूरी करने वास्ते हुए की कौम भी लेने वास्ते मेरे घर पधारिया कई कौम लेने वास्ते पधारिया बाद में अपने टा पड़ेला। अक्रूर जी दूर ही देख लियो कि मोरा परम बंधु मनुष्य लोक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी जहाँ आ रहा है तो वे फट फट उठने आ गया है और एकदम आनंद में भरियोड़ा अभिनंदन करियो आलिंगन करियो। अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों नमस्कार करियो उद्धव जी रात में दोनों भवन भी नमस्कार करियो। जरा सब लोग आराम आसन माते बैठ गया जरा अक्रूर जी ने विधि पूर्वक विधिवत पूजा करिया। परीक्षित हुए पहली तो भगवान का चरण धोया और चरणोदक आप सिर माते धारण करियो પછી तरह तरह की पूजा सामग्री दिव्य वस्त्र गंध माला और श्रेष्ठ आभूषणों में पूजन करियो પછી मातो झुकानो मैंने पगे लागनो करियो और चरणों ने आपकी गोद में लेने दबावने ला गया। उन टाइम विनया बनत हुए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने कहा भगवान है तो बहुत ही आनंद और सौभाग्य की बात है कि पापी कंस आप न्याय हाथ मारी ज गयो उन्हें मारने आप दो ही यदुवंश ने बहुत बड़े संकट बचा लियो सा आप उन्नत और समृद्ध कर दियो यदुवंश ने आप दो ही जगत का कारण और जगत पुरुष जगत रूप आदि पुरुष हो आप अलावा तो और कोई वस्तु है न तो कारण है और न तो कार्य है। परमात्मा आप ही आपकी शक्तियों की रचना करियो और आप ही आपकी काल और माया भी शक्तियों उन्होंने प्रविष्ट होने जितनी भी वस्तुओं दिखी जाए होनी जाए वे सब्र रूप में प्रतीत हो रहा हो जैसे पृथ्वी बीजा कारण तत्वों रही उन्हें कार्य स्थावर जंगम शरीर बने
वे उन्होंने अनुप्रविष्टु होने अनेक रूपों में प्रतीत हुए, परंतु वास्तव में वे कारण रूप ही है। इन तरह आप केवल आप ही, परंतु आप कार्य रूप जगत में आप खुदरी इच्छाओं अनेक रूपों में प्रतीत हुआ, आ सब आप एक लीला ही है। प्रभु आप रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण आप शक्तियों क्रमशः जगतरी रचना, पालन और संहार करो, पर आप उन गुणों में या उयों जी का होने वाला कर्म है मेरे बंधन में को नहीं पड़ो, क्योंकि आप तो शुद्ध ज्ञान स्वरूप हो सा। एडी स्थिति में आप वास्ते बंधन रो कारण तो हुई ज कही सके है सा। प्रभु आप आत्मवस्तु में स्थूल सूक्ष्म देह बीजी उपाधि नहीं होने कारण न तो उन्होंने जन्म मृत्यु है और न कोई तरह रो भेदभाव, और इस कारण है कि न आप में बंधन है और न तो मोक्ष है। आप आपरे अभिप्राय अनुसार बंधन या मोक्ष जी की कल्पना हुए है, उनो कारण हो तो मोरो अविवेक ही है। आप जगत कल्याण वास्ते सनातन वेद मार्ग प्रकट करियो हो, जरे जरे इन्हें पाखंड पथ मारे चालन वाले दुष्टों को क्षति पहुंचे, जरे तरह आप शुद्ध सत्वमय शरीर ग्रहण करो। प्रभु वही ज आप इन टाइम आप अंश श्री बलराम जी रात पृथ्वी भार दूर करने वास्ते वसुदेव जी अगर अवतीर्ण हुआ हो, आप असुरों रे अंश उत्पन्न नाम मात्र शासकों री 100 अक्षोणी सेना रो संहार करोला और यदुवंश रे यश रो विस्तार करोला। इंद्रियातीत परमात्मन सारा देवता पितर भूतगण और राजा आपरी मूर्ति है। आपरे चरणों की धोवन गंगा जी तीनों लोगों ने पवित्र करे है। आप सारे जगत रा एकमात्र पिता और शिक्षक हो, वही जो आप आज मोरे घरे पधारिया। इन मोने तो कोई संदेह को नहीं कि आज मोरे तो घर धन्य धन्य हो गयो, उन्हें सौभाग्य तो सीमा ही को नहीं रही सा। प्रभु आप प्रेमी भक्तों रा परम प्रियतम सत्य वक्ता अकारण हेतु और कृतज्ञ जी का हो, थोड़ी सी सेवा ने भी आप मान लो तो एडो कुण बुद्धिमान पुरुष वेला जी को आपने छोड़ने की दूसरी शरण में जावेला। आप भजन करने वाला प्रेमी भक्त की सारी इच्छाओं पूरी कर दो ऐसा। अभी तक की जिनी करे क्षति और वृद्धि नहीं हुए, जिको एक रस है आप उन आत्मा तक रो भी दान कर दो ऐसा। भक्तों रे कष्ट मिटाने वाला, जन्म मृत्यु बंधन छुड़ाने वाला प्रभु, बड़ा बड़ा योगी राज देवराज भी आप स्वरूप ने जोड़ नहीं सके, पर उन्हें तो आप साक्षात दर्शन हो गया। तो कितने सौभाग्य की बात है प्रभु। मैं स्त्री पुत्र धन स्वजन गे और देव बीजा मोरी रस्सियों बंदियोड़ा हूँ, अवश्य आपकी माया रो खेल है। आप कृपा करने और गाढ़े बंधन ने जल्दी सु काट दो सा। श्री सुखदेव जी के परीक्षित अंतरों भक्त अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण की पूजा ने स्तुति करिया। इन बाद में भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराने आपकी मधुर वाणी में मोन मोहित करता सा कहो। भगवान श्री कृष्ण कहो, तात आप मोरा गुरु ने हितोपदेशक चाचा हो, मोरे वंश में अत्यंत प्रशंसनीय और हमेशा सबरा हितैषी हो। मैं तो आपरा टाबर हूँ और हमेशा आपरी रक्षा पालन और कृपा पात्र हूँ। जिको आपरो परम कल्याण चावे वो मनुष्य आप जो परम पूजनीय और महाभाग्यवान संतोरी, उन्हें सर्वदा हमेशा सेवा करनी चाहिए। आप जो संत देवताओं भी बढ़ने हैं, क्योंकि देवताओं में तो ढेर स्वार्थ रहे, पर संतों में को नहीं रहे सा। केवल नदीरा तीर्थ नहीं है, केवल मृतिका और शिला बीजी बणियोड़ी मूर्ति है देवता नहीं है चाचा जी। वही तो बहुत दिनों तक श्रद्धा सेवा करो, जरा वे पवित्र करे, परंतु संत पुरुष तो आप दर्शन मात्र ही पवित्र कर दे। चाचा जी आप मोरा हितैषी सुरदों में सर्वश्रेष्ठ हो। इन वास्ते आप पांडवों रहित करने वास्ते और इन्हें कुशल मंगल जानने वास्ते हस्तिनापुर पधारो सा। मैडम हुणियो है कि राजा पांडु परलोक सिधार गया, पचे माता कुंती ना तो युधिष्ठिर बीजा पांडव जी का है वो बहुत दुख में पड़ गया है। अब राजा धृतराष्ट्र हुए ने अपनी राजधानी हस्तिनापुर में लेना आएगी। अब उठी रहे आपने ठाए कि राजा धृतराष्ट्र एक तो औंधा ऐसा और उन्होंने मनोबल की कमी और पुत्र दुर्योधन तो बहुत ही दुष्ट है और वे उन्हें कंट्रोल में होने कारण पांडवों रे साथे आपरे पुत्रों जड़ो बराबर रो व्यवहार कर को नहीं सक रहा है। इन्होंने से आप जाओ ने पता करो कि स्थिति ठीक है कि बुरी है, कई बात है। आप जाने बताओला वो समाचार हुई उन आधार में मैं कि उपाय करूँगा ताकि वे जी का सूर्य सुख मिल सके। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी ने इन तरह आदेश दियो, પછી बलराम जी और उद्धव जी राते उठूं पाचा आपरे घरे पधारिया। तो अटे अपने 10 स्कंद रो और जी को 48वां अध्याय है और संपन्न हुआ और आपने ठाकुर गयो कि आदेश कही दियो हो कि उठ जाने हस्तिनापुर जाने पतो लगावनो है कि पांडवों की स्थिति है केड़ी। ठाकुर जी को ध्यान रखे सा। अब अपो ध्यान रखो कहो 3 बार श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, विराज धरण की जय। अब पाठ करो सा संस्कृत में ठाकुर जी की कृपाओं। अथाष्ट्वा चत्वारिंशोऽध्यायः
श्रीशुक उवाच अथ विज्ञाय भगवान् सर्वात्मना सर्वदर्शन श्रीरन्द्रया कामतप्ताया प्रियमिच्छन् गृहं ययो महार्होपस्करे राज्यं कामोपायोपबृंहितं मुक्तादाम्पताकाभिर्वितान् शयनासनेः धूपे सुरभिर्दीपैः सगन्ध्रैरपि मण्डितं गृहं तमायान्तमवेक्ष्य शासना सद्य समुत्थाय हि जात संभ्रमा यतोपसङ्गम्य सखीभिरुच्युतं सभाजयामास सदासनादिवि यथोद्भवसाधुतया विपूजितो नशेदुर्व्यामविमृशचासनं कृष्णोऽपि तूर्णं शयनं महादनं विवेश लोकाचरितान्यनुव्रत सामज्जनालेपदुकूलभूषण स्रगन्धताम्बूलसुदासवादिवि प्रसादितात्मोपससार माधवम् सव्रीडलीलोत्स्मितविभ्रमेक्षिते आहूय कान्तां नमसंज्ञाह्या विशङ्किता कङ्कणभूषिते करे प्रगृह्य शय्याम् अधिवेश्य रामया रेमेणुलेपार्पणपुण्यलेशया सानङ्गतप्त कुचयोरुरसस्त ताक्षणोर्जिग्रन्थ्यनन्तचरणेन रुजो मृजन्ति दौर्व्यासनान्तरङ्गतं परिरभ्यकान्तम् आनन्दमूर्तिमजहादति दीर्घपातापं शैवं कैवल्यनाथं तं प्राप्य दुष्प्रापमीश्वरम् अङ्गरागार्पणेनाहो दुर्भगेर्दमयाचत आहोष्यतामिह प्रेष दिनानि कथिचिन्मया रमस्वनोत्सहेत्युक्तुं सङ्गं तेम्बूरहे क्षण तस्ये कामवरं दत्त्वा मानयित्वा च मानद सौद्वेन सर्वेश स्वदामागम दर्शितं दुराराध्यं समाराध्य विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरं यो व्रणीते मनोग्राह्य मसत्पात्मनीयस्यसो अक्रूरभवनं कृष्णः स रामोद्भवः प्रभुः किच्चिञ्चि कीर्षयन् प्रागात् क्रूर प्रियकाम्यया स्वतान् नरवश्रेष्ठानारवीक्ष्य स्वबान्धवान् प्रत्युत्थाय प्रमुदित परिष्वज्याभ्यनन्दत नमाम कृष्णं रामं च स तैरप्यभिवादित पूजयामास विधिवत् कृतासन परिग्रहान् पादावनेज निरापो धारयच्छिरसा नृप अर्हणेनाम्बरेर्दिव्यैर्गन्ध स्रग्भूषणोत्तमेः अर्चित्वा शिरसा नम्य पादावङ्कगतौ मृजन् प्रश्रयावनतो क्रूर कृष्णरामावभाषत दिष्टया पापो हत कृंस सानुगो मामिदं कुलम् ओद्भ्यामुद्धृतं कृच्छात् दुरन्ता च समेदितम् योऽहं प्रधानपुरुषो जगदे धूते जगन्मयो बोध्याम्ये विना किञ्चित् परमस्तेन चापरम् आत्मसृष्टमिदं विश्व मन्वा विश्य स्वशक्तिभिः ईयते बहुधा ब्रह्मन् श्रुत प्रत्यक्षगोचरम् यथा हि भूतेषु चराचरेषु मय्यादयो योनिषु भान्ति नाना एवं भवान् केवल आत्मयोनिष्मात्मात्मतन्त्रो बहुधा विभाति रजस् यथोदुं पसिपासि विश्वं रजस्तमसात्मगुणे स्वशक्तिभिः न बध्यसे तद्गुणकर्मभिर्वा ज्ञानात्मनस्ते क्व च बन्धहेतुः देहादिपादेरनिरोपितद्वात् भगो न साक्षान् विदात्मनः स्यात् अतो न बन्धस्तव नैव मोक्ष स्यातां निगाम्यास्त्वयि नो विवेक त्वयोदितोऽयं जगतो हिताय यदा यदा वेदपथ पुराण बाध्येत पाखण्डपथेरसद्भिस्तदा भवान् सत्त्वगुणं बिभर्ति स त्वं प्रबोध्य वसुदेव गृहेऽवतीर्ण स्वांशेन भारं पनेत्युमिहासि भूमे अक्षोहिणी शतवदेन सुरेतरांश राज्ञाममुष्य चकुलस्य यशोभितन्वत्
अद्देशनो वस्तय खलु भूरिभागा य सर्वदेव पितृभूतनृदेवमूर्ति यत्पादशौचसलिलं त्रिगजत्पुनाते स त्वं जगद्गुरुरधोक्षजया प्रविष्ट कपण्डिस्तवत्परं शरणं समीयात् भक्तप्रिया धृतगिरः सुरदश्रुतज्ञात् सर्वान् ददाति सुरदो भजतोऽपि कामा नात्मानमप्युपचयापचयो न यस्य दिष्ट्या जनार्दन भवानिह न प्रतीतो योगेश्वरेरपि दुरापगति सुरेश चिन्याशु न सुतगल तर्दनाप्तगेय देहादिमोहरनशनां भवदीयमायाम् श्रीशुक उवाच इत्यर्चितः संस्कृतश्च भक्तेन भगवान् हरि अक्रूरं सस्मितं प्राह गिर्भि सम्मोहयन्निव श्री भगवान् उवाच त्वं नो गुरुपितृव्यश्च श्लाघ्यो बन्धुश्च नित्यदा वयं तु रक्ष्या पोष्याश अनुकम्प्या प्रजा इव बहुद्विधा महाभागा निषेव्या सत्तमाः श्रेयस्कामेर्नृतिभिर्नित्यं देवा स्वार्थान् साधव न यम्यानि तीर्थानि न देवामृच्छिलामयाः ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधव स भवान् सुहृदाम्बेन श्रेयाच्छेयश्चिकीर्षया जिज्ञासार्थं पाण्डवानां गच्छस्व त्वं गजाव्ययम् पितर्युः परते बालाः स मात्रा सुदुःखिताः आनीता स पुरं राज्ञा वसन्ता इति सुश्रुमा तेषु राजाम्बिका पुत्रौ भ्रातृपुत्रेषु दीनदे समो न वर्तते नूनं दुष्पुत्रवश गोन्धद्रक् गच्छ जानीहि तद्वृत्त मधुना साधु साधु वा विज्ञाय तद्विदास्यामो यथा शं सुहृदां भवेत् इत्यक्रूरं समादिश्य भगवान् हरिरीश्वरः सङ्कर्षणोद्भवाभ्यां वै ततः स्वभवनं ययो इत्यक्रूरं समादिश्य भगवान् हरिरीश्वरः सङ्कर्षणोद्भवाभ्यां वै ततः स्वभवनं ययौ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे पूर्वार्धे अष्टचत्वारिंशो अध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।